एचसीएफ एंड एलसीएफ क्या लेके आए हैं? एचसीएफ एंड एलसीएफ यानी कि मौसा एंड लॉस। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है, जिसे फैक्टर निकालने के बाद इस तरह से हमका बनता है, तो इन मौसम में क्या कहते हैं, इसका कॉमन टर्म देखते हैं पहले। कौन कौन कॉमन संख्या है? 2 है, ठीक। फिर क्या है? 3 3 3, तीनों में है 3, ठीक। फिर 5 है, देखिए 5 5 और 5 है ना। लिख दिए ये कॉमन टर्म, जो तीनों में संख्या है उसको पहले लिख दीजिए। उसके बाद एचसीएफ में छोटा वाला संख्या दिखा जाता है, जिसके पावर में छोटा होगा उसी को लिखा जाता है एचसीएफ। जैसे 2 के पावर देखिए यहाँ 2 है, 3 है, 2 के पावर 4 है, तो छोटा कौन है? 2 के पावर 2। चलिए 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर क्या लेंगे? 2। 5 में देखिए 5 के पावर 5, 5 के पावर 2, यहाँ 5 है, ठीक। 5 लिख दिए हम। अब इसको गुणनखंड तोड़ देंगे। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9, और 5 अकेले है तो 5, और 5 का 20 और 9 दूनी 18, 100 है। समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए। कॉमन एचसीएफ में कॉमन टर्म लिखा जाता है, मतलब तीनों में जो संख्या मिले उसी को लिख देना है, और उसके छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला संख्या लेना है। जैसे 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 के 4 है, 2 का स्क्वायर लेंगे। 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, और 3 इसमें कहाँ है? 3 के पावर 4 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर ले लिए हम। 2 का 2 बार गुना किए 4, 3 को 2 बार किए 9, और एगो 5 रह गया। 5 का 20 और 9 दूनी 18, 100। अब चलते हैं एलसीएम में। एलसीएम में कॉमन टर्म नहीं लिया जाता है, सबसे बड़ा वाला होता है उसी को लिख दीजिए। 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2, तो क्या लिखेंगे? 2 के पावर 4 इंटू 3 है, 3 का स्क्वायर है, और 3 के क्यूब, 3 के क्यूब लिख देंगे। चलिए उसके 5 में चलते हैं। 5 का स्क्वायर 5 और 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 लिख देंगे। अब इसमें 7 है और 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर भी ले लेंगे। 11 बच गया अकेले है, तो उसको भी लिख देंगे। आपका आंसर आप इंटू करके आप लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो एलसीएम में सबसे बड़ा वाला और एचसीएफ में कॉमन टर्म का छोटा वाला, यही दिमाग में रखना है। अब चलिए इस टाइप का जब एलसीएम एग्जाम में आता है, 87 है, 145 है, बहुत बड़ा संख्या दे दिया, हमको टेबल याद नहीं है, कैसे एलसीएम निकलेगा? मान लीजिए भागे विधि से निकाल रहे हैं, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, हमको टेबल नहीं मालूम है, तो कैसे निकालिएगा? इसका सबसे आसान तरीका, इसकी दोनों का मौसा निकाल लीजिए। मौसा बताता है कि किसके टेबल में, हमको याद है 29 के टेबल में, तो 29 3 27 या 29 5। अब गुना कीजिए, 29 गुना 3 गुना 5, 29 3 87, और 87 5 हो जाएगा 435। आपका नहीं याद रहेगा ये सब टेबल, हमको नहीं याद है, तो दोनों का मौसा निकाल देंगे, मौसा बता देगा। मौसा क्या है? किसी चीज का किस टेबल में आएगा उसको बताता है, ठीक। अब आता है भिन्न। भिन्न का लसव, जो अंश और हर में रहेगा उसका लसव कैसे निकलेगा? तो देखिए इसका क्या निकालने का तरीका है, जो पूछेगा ऊपर वाला काम करेंगे। जैसे 3 6 9 का क्या निकाल देंगे हम? 3 6 9 का लसव निकालेंगे, और 4 7 8 का क्या निकालेंगे? मौसा निकाल देंगे, ठीक है। समझ में? तो इसका लसव निकालेंगे। 3 6 9 का लसव क्या हो जाएगा? इधर निकालिए। 3 6 9 का लसव 3 से ले जाइए, 3 1 3 2 और 3, 3 2 6 6 3 18। अब मौसा क्या होगा? 4 7 8, ये तीनों अलग अलग संख्या है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1। 4 से 7 का मौसा निकालिएगा तो 1 ही हो जाएगा। को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसी को कहते हैं जिसका मौसा 1 है, एक को प्राइम नंबर हो गया, 1 बराबर आपका। चलिए अब एचसीएफ कहेगा। हम अभी बोले हैं कि जो पूछेगा ऊपर काम करना है, तो ऊपर वाला आपकी एचसीएफ पूछा था, 1 2 3 और 4 का क्या करेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ यानी कि मौसम, और नीचे वाला 2 3 4 5 का क्या करेंगे हम? क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक। अब इसका मौसम क्या होगा? 1 2 3 4 सब एक से कटेगा, एक के टेबल में सब आता है, 1 हो जाएगा। इसका मौसम निकाल के भर दीजिए। 2 3 4 5 का मौसम निकालिए, लौसा निकालिए। 2 1 3 2 और 5, अब तो नहीं जाएगा, गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 के 30 और 30 दूनी 60, एक बार और गुना कर दीजिए। 2 3 आई 6, 6 दूनी 12, 12 25। ये कुछ ऐसा रूल है एचसीएफ का, जिस तरीका से बनाया जाता है। हम
हम आपको सब दे दिए। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।